हेलो माय नेम इज़ फातिमा। मैं आज आपको फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। जो 6 मार्च को आपका जो फिजिक्स का पेपर है, अगर आप उससे पहले अगर आप मेरी वीडियो को देखेंगे और इसमें बताए हुए सवाल को अगर आप याद कर लेंगे तो आपको मेरी गारंटी है कि मेरे बताए हुए हर एक सवाल इसमें से फंसेंगे। अगर आपने मेरी ये वीडियो नहीं देखी तो आपने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। इसीलिए अगर आप 6 मार्च को अगर आपका पेपर अच्छा हो और 70 में से 70 अगर आपको नंबर मिले तो मेरी वीडियो को आप ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें बताए हुए सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हर साल लगातार पूछे जा रहे, वही हम आपको सवाल बताएंगे, कोई अलग से नहीं बताएंगे क्योंकि समय बहुत कम है। इसलिए हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 अति लघु उत्तरी प्रश्न के बारे में बताएंगे। ये 2 नंबर में पूछा जाता है। नंबर 1 आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल की सहायता से विद्युतशीलता का विमीय समीकरण निकालिए। अगर आप हैं आवेश का है या किसी भी, अगर हम कहें किसी भी कि जैसे किसी का मतलब हम बताते हैं आवेश है, विद्युत क्षेत्र का है या है चुंबकीय फ्लक्स है या गॉस है, इन सब का अगर आपको है विमीय सूत्र निकालने के लिए आएगा। इसलिए आपको अभी से प्रैक्टिस कर लीजिए, और या नहीं बताए तो आप शॉर्टकट में भी देख सकते हैं। और गॉस की प्रमेय क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट, हम तो कहेंगे ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमने इसमें लिख दिया है। ये हर साल पूछा जाता है और ये फिक्स है कि इसका आना ही है, ये आएगा। और विद्युत प्रवणता की परिभाषा दीजिए, ये परिभाषा आएगा, इम्पोर्टेंट है, ये 2023 में आया था, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम आपको बता रहे हैं। नंबर 4 किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। ये 2018, 2016 और 23 में आया था। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपने इसे याद नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार फिर इसे देख लेना और याद कर लेना। और किरचॉफ का धारा नियम लिखिए, वेरी इम्पोर्टेंट है। और नंबर 6 एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, उदाहरण दीजिए, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नंबर 7 विद्युत चुंबकीय प्रेरण से जो चुंबकीय प्रेरण में लेज का नियम क्या है, ये फिक्स है। ऐसे कुछ सवाल होते हैं जो हमेशा फिक्स होते हैं और हर साल लगातार आते रहते हैं, जो हम बता रहे हैं ये फिक्स है। और नंबर 8 है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र लिखना। ये सूत्र काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मनुष्य की आँख के रेटिना के कार्य का उल्लेख कीजिए। रेटिना क्या काम करता है आपको ये आना चाहिए, और मनुष्य की आँख का चित्र बनाना भी आना चाहिए। और नंबर 10 प्रकाश के वितरण से आप क्या समझते हैं, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये 2017, 16, 11 और 10 में भी पूछा गया है। ये जो है वेरी इम्पोर्टेंट, इस बार 2025 में आने का इसका चांस है। या इस तरह से भी इसे पूछ लेते हैं कि तरंग के वितरण का क्या अर्थ है, इसे 2007 में पूछा गया था। अगर आपने अभी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को प्लीज़ शेयर कीजिए। मैंने इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया, आपके लिए किया है। अब लघु के बारे में बताएंगे। लघु उत्तरी प्रश्न, इसमें 3 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। विद्युत फ्लक्स क्या तात्पर्य है, विद्युत फ्लक्स के बारे में पूछेंगे और इसका सूत्र के बारे में आपको इसका सूत्र लिखना पड़ेगा। ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये हर साल पूछा जाता है विद्युत फ्लक्स के ऊपर। इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट है। और नंबर 2 है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की गोली का 1 कूलम मतलब 1 कूलम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। अगर आपको न्यूमेरिकल्स नहीं आते तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, हम वह न्यूमेरिकल्स लगाना भी आपको सिखा देंगे, ये इम्पोर्टेंट है। और नंबर 3
एक गोलाकार चालक की त्रिज्या और 9.1 सेंटीमीटर इसकी धैर्यता तथा उस गोली की गणना कीजिए जिससे इसका विभव 100 वाट हो जाए, मतलब 1000 वाट हो जाए। अगर ये एक न्यूमेरिकल से ये 3 नंबर में पूछा जाता है और कभी कभार 3 या 4 नंबर में इसे पूछ लेते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स इसमें बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि फिजिक्स में परिभाषा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। विशेष प्रतिरोध की परिभाषा दीजिए तथा मात्रक बताइए। विशेष प्रतिरोध तथा विशेष विद्युत चालक में क्या संबंध है? काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि संबंध बताने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा आता है कि इसका संबंध बताओ, इसका संबंध बताओ, ये आता है, इसलिए बता रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इससे ध्यान में रखना। और नंबर 5, वाही सेतु का सिद्धांत क्या है? वाही सेतु बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हम कहेंगे वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये सवाल एक ऐसा है कि जो फिक्स है, इसका आना ही है। हाँ, ये क्योंकि ये एक फिक्स है जो हम बता रहे हैं। यह इस तरह से पूछ लेंगे, वाही सेतु का परिपथ चित्र खींचकर उसकी समय व्यवस्था का प्रतिबंध निकालिए। इसका डायग्राम आ जाएगा, बनाने के लिए आपको इससे बनाना पड़ेगा। और ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नंबर 6 है, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित बायो-सेवर्ट नियम की व्याख्या कीजिए। बायो-सेवर्ट नियम की समीकरण की सहायता से निर्वात की और चुंबकीयशीलता का मात्रक और विमीय समीकरण निकालिए। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हर चीज़ का विमीय सूत्र निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विमीय आना चाहिए आपको, विमीय सूत्र आपको आना चाहिए, मात्रक आना चाहिए, विमीय सूत्र आना चाहिए। अगर आप फिजिक्स का पेपर है, अगर आपने मात्रक नहीं लगाया तो फिर आपका है आंसर गलत हो जाएगा और आपका 2 नंबर आपके कट जाएंगे। इसलिए मात्रक और विमीय सूत्र बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और हम कहेंगे सबसे ज़्यादा तो मात्रक, क्योंकि आप कोई भी न्यूमेरिकल्स लगा रहे हैं तो उसका आंसर अगर आपने लगा दिया, आपने आंसर लिखा, अगर आपने मात्रक उसका नहीं लिखा, जैसे बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और धारा का एम्पियर अगर आपने नहीं लगाया तो आपका नंबर कट जाएगा, वो भी 2 नंबर। नंबर 7, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का नियम लिखिए। फैराडे का नियम बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक परिनलिका के 100 प्रेरक गुणांक का सूत्र हिसाब में जो है सूत्र प्राप्त कीजिए। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें चुंबकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे का नियम हमेशा आता है। पहला नियम और दूसरा नियम आपको याद रखना है। और नंबर 8 है, प्रतिवर्ती धारा शिखर का मान तथा वर्ग मध्य मूल मान से आप क्या समझते हैं, इससे संबंध स्थापित कीजिए। काफ़ी ज़्यादा वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। VMI लिखा है तो इसका मतलब वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर है इसमें जो शिखर मान है, वर्ग मध्य मूल मान जो है, इसका न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसलिए आप इसका न्यूमेरिकल्स भी लगा लेना। अगर आपको नहीं आए तो आप प्लीज़ इसका प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। और नंबर 9, तरंग गिरा किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाएं। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। और ये जो हमने सवाल आपको बताया ये फिक्स है। और नंबर 10, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन क्या है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। और नाभिकीय संलयन और विखंडन जो है ये फिक्स है, ये फिक्स सवाल है और हर साल लगातार पूछा जाता है कि संलयन का मतलब आप जानते हैं, मतलब 2 हल्के नाभिक क्या हो, ये जब 2 हल्के नाभिक जो होता है मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तो नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन मतलब
और नाभिक की विखंडन उसे कहते हैं जिसे विखंडन मतलब कि टूटना। एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिक में टूट जाए, अलग अलग हो जाए, उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। जो हमने बताया ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ से एक लाइक ज़रूर करना, कि जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। ये दीर्घ का उत्तरीय प्रश्न है जो 5 नंबर के पूछा जाता है। 5 नंबर का मतलब आपको पता है कि 5 नंबर काफ़ी ज़्यादा, अगर 5 नंबर के 2 सवाल पूछते हैं मतलब 10 नंबर आपकी कंप्लीट मिल गए। नंबर 1 है ये आइंस्टीन का जो है, अगर हम बताएं सिद्धांत, ये फिक्स है, और हाइगन्स का द्वितीय सिद्धांत ये फिक्स है। जो आप फिक्स हैं, जो जिनका आना तय है, जो हर साल लगातार पूछे जाते हैं वो, और जो फिक्स है, हम आपको दोनों बताएंगे जो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नंबर 1 शुरू करते हैं। आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण की व्याख्या कीजिए। ये 2014, 13 और 12, 10 में पूछा गया था, और 2023 में भी इसे पूछा गया था। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह इसे इस तरह से भी पूछा जाता है कि क्वांटम जो मॉडल के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या कीजिए तथा आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण को व्युत्पादित कीजिए। ये 2016 और 13, 12, 11 और वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इसे पूछा गया। यह इस तरह से मतलब पूछते हैं, या फिर क्वांटम सिद्धांत के आधार पर इसे पूछ लेते हैं। मतलब आपको दोनों देखना है और आंसर आपको एक ही लिखना है, चाहे आइंस्टीन वाला ऊपर वाला सवाल पूछिए या नीचे वाला, और आंसर एक ही है। नंबर 2 रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। काफ़ी ज़्यादा वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये हम बता रहे हैं कि इसकी गारंटी हम लेते हैं कि ये आएगा पक्का। जो है हाइड्रोजन परमाणु का बोर्ड जो है क्या है, बोल्ड मॉडल, ये आएगा। अगर आपको इसे लिखना है ना तो आपको इसका डायग्राम बना कर ही करेंगे। अब बिना डायग्राम के अगर आप बनाएंगे ना तो शायद इसका नंबर इतने अच्छे ना मिले हमको। अगर आप डायग्राम बना के करेंगे तो आपके 5 के नंबर जो हैं टोटल 5 नंबर आपको मिलेंगे, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। और नंबर 4 है नाभिकीय रिएक्टर के प्रमुख जो है भागों का उल्लेख करते हुए उनकी प्रतिक्रिया सचित्र स्पष्ट कीजिए। 2013 और 10 वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो हम बता रहे हैं आपको हेडिंग डाल के अगर करेंगे ना तो आपके 2-3 पेज ऐसे ही पूरे भर जाएंगे। अगर दीर्घ का आप करना है तो 3 से लेकर 4 पेज आपको भरना ही है। नंबर 5 हाइगन्स का द्वितीय सिद्धांत लिखिए। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इसका डायग्राम आपको बना के करना है। हमने आपको जो फिक्स है हम आपको बता दें, जैसे हाइगन्स का द्वितीय सिद्धांत है, रदरफोर्ड है, और है बोर का परमाणु मॉडल है, ये सब फिक्स है। और है आइंस्टीन का जो सिद्धांत है ना प्रकाश का, वो काफ़ी ये फिक्स है। जो ये हमने बताया ना ये फिक्स है, जिसका आना ही है। ये काफ़ी ज़्यादा वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आपने इसे अच्छे से याद कर लिया, और एग्ज़ाम इतनी अच्छे से आपको याद करना, जब एग्ज़ाम के लिए अगर बैठे हैं और आपके पास ये हाइगन्स का द्वितीय सिद्धांत या आइंस्टीन का आ जाए या है रदरफोर्ड के बारे में, तो फ़ोन आपके दिमाग को सामने छप जाए कि हाँ हमने इसे याद किया है। और बहुत ही अच्छी खूबसूरत राइटिंग में आपको लिखना है, जिसके आपके पूरे फुल मार्क्स मिले। और डायग्राम बनाना आपको नहीं भूलना है, क्योंकि डायग्राम बिल्कुल साफ होना चाहिए। राइटिंग और डायग्राम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होना चाहिए और साफ़ होना चाहिए, क्योंकि जब आपकी कॉपी जब चेक करेंगे टीचर तो वो आपकी डायग्राम और अच्छी राइटिंग ही देखेंगे। और जो लघु के 3-4 पेज बनने चाहिए, और जो दीर्घ के हैं 5 से मतलब कि 7 या 5 से लेके या 7 या 8 पेज आप भर डालिए, क्योंकि काफ़ी भरी होनी चाहिए, एक भी पेज छूटा ना हो। हम आपको बता रहे हैं, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। 70 में 70 नंबर आपके पक्के हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।
जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिले, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।